तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 8 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 71 से 80 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेता हाई बिल्डिंग के पीछे सोगो और सिन भी आ चुके होते हैं। और तभी सोगो देखता है कि यहाँ पर सुचिया पहले से ही खड़ा होता है और यह सब देख रहा होता है। और तभी सोगो देखता है कि मसाकी की हालत खराब होती है और वो नीचे बैठा होता है। और यू को देखता है जो फाइटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तभी यहाँ खड़ा एक बंदा यू को देख परेशान होने लगता है और तभी वो अचानक से यू पर अटैक करने को जाता है। पर यू उस बंदे के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे इस बंदे का मुंह ही पूरी तरह मुड़ जाता है। और ये देख ये बंदा तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो यह सब देख यहाँ खड़े सभी बंदे बहुत डर जाते हैं। तो यह देख ताका मूव नहीं कर पा रहा होता है और कहता है, क्या मैं इससे डर रहा हूँ? और तभी यू को ऐसा देख योशी भी डर कर कहता है, हमें अब 1-on-1 नहीं करना चाहिए। पर तभी यह सुन ताका योशी को गुस्से से रोकते हुए कहता है, हमारे बीच मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यह सब कहते ही ताका तुरंत यू के सामने खड़ा होकर फाइटिंग पोज ले लेता है। तो ताका को देख यू मन में कहता है, मुझे इतने पास नहीं खड़ा होना चाहिए, मुझे तुरंत मूव कर पीछे जाना होगा, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। और तभी अचानक से यू देखता है कि ताका उसके बहुत ही नजदीक आ चुका होता है। और तभी ताका अपने शॉट से यू पर अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि ताका यू पर अटैक करता है, पर यू तुरंत अटैक को डॉज कर पीछे तुरंत रोल होकर खड़ा हो जाता है। तो यह देख ताका कहता है, क्या तुम बस ऐसे घूमते ही रहोगे? और मन में कहता है, मुझे जल्दी डीप में जाकर उसके ऊपर तुरंत ही हिट करना होगा। और तभी ताका देखता है कि यू उसके ऊपर ही अटैक करने को आ रहा होता है। और यू तुरंत नीचे झुककर ताका के शॉट से बचकर ताका के ऊपर अटैक कर देता है। पर ताका भी अपने शॉट से यू के मुंह पर जोरदार अटैक करता है। और आगे ताका मन में कहता है, आइजावा को शॉर्ट रेंज पंच इससे अच्छे आता था, पर ये सिर्फ मुझे मिड रेंज से ही अटैक कर रहा है। अगर इसके पास सिर्फ यही वेपन है तो मैं आसानी से ये मैच जीत जाऊंगा। तो इन दोनों की फाइट को देख मसाकी कहता है, लगता है इनकी फाइट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक होने वाली है। और तभी हम यू को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है, चाहे जो हो जाए मुझे नहीं हारना है, ये फाइट नहीं हार सकता मैं, कभी नहीं। और तभी ताका यू के ऊपर अटैक करने को लगता है, पर ताका देखता है यू अपने जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यू कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, जिसे देख सोगो और मसाकी समझ जाते हैं, पर यू राइट टाइम पर नहीं कर पाता और ताका का शॉट यू के बॉडी पर पड़ जाता है, जिससे यू नीचे गिर जाता है। तो यह देख सोगो बहुत ही हैरान में होता है और कहता है, यू तो कुछ तो बहुत खतरनाक अटैक करने वाला था अभी, पर उससे सही समय पर यह अटैक नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू फिर से उठ जाता है। तो यह देख ताका कहता है, शायद मैंने तुम्हारे फेस मिस कर दिया, पर अब तुम हार मान लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे सीधे सर पर ही अटैक करूंगा। पर यू के फेस को देख ताका आगे कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है, तो जो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे तुम क्या करते हो। क्या ये अब मैं तुम्हें ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाला हूँ, तो इसे संभालो और तुम्हें अब डाउन करने वाला हूँ। और यह कहकर ताका फिर से अटैक करने को जाता है यू पर। और तभी हम देखते हैं यू फिर से वही मूवमेंट करने जा रहा होता है और इस बार यू का बैक किक सही समय पर
ताका के पेट पर लग जाता है, जिससे ताका नीचे गिर जाता है। और यह अटैक को देख यहाँ खड़े सभी बंदे यू को देख शॉक हो जाते हैं। तो इस अटैक से यू ने ताका की नॉकआउट कर दिया होता है। तो यू को देख मसाकी मन में कहता है, ये मुझे हमेशा सरप्राइज कर देता है अपने फाइट से, पर शायद इस बार मैं भी इस अटैक से डर गया था और मुझे लगता है कि यही है हम सब के लिए सबसे बड़ा मॉन्स्टर। और यू को देख अब यहाँ खड़े सभी क्राउड में शांति हो चुकी होती है, पर कुछ बंदे यू को देख अभी भी डर रहे होते हैं और कुछ तो यू से इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं। पर यह देख यूसी का दिमाग अब खराब हो रहा होता है और उसे अब यह सबसे तेज गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शिन और सोगो दोनों दौड़कर यू के पास आ जाते हैं। तो यू इन दोनों को देख पूछता है, आखिर तुम लोग क्यों यहाँ पर आए हो? पर तभी पीछे से योशी कहता है, तुम सभी एक साथ सही जगह पर आए हो, क्योंकि अब से तुम लोगों का रूल खत्म होता है और तुम्हें अब मैं मेन इवेंट दिखाने जा रहा हूँ। तो यह सब सुन ताका कहता है, योशी तुम करना क्या चाहते हो? तो योशी कहता है, ताका तुमने जो करा है उसके लिए मैं तुम्हारी बाद में खबर लेता हूँ। और यह कहकर योशी यहाँ खड़े सभी बंदों से कहता है, तो दिखाओ इन्हें और बताओ कि क्यों हमेशा सभी हमसे डरते हैं। पर यह सब सुन सभी बंदे शांत रहते हैं और अटैक करने को डर रहे होते हैं। तो यह देख योशी गुस्से से कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? क्या तुम लोग इन्हें नहीं मानना चाहते हो क्या? पर तभी योशी के पास सुचिया आकर कहता है, योशी तुम स्लो हो, तुम देख रहे हो ना कोई फाइट नहीं करना चाहता और तुम उन्हें बस थ्रेट देकर क्राइम और फाइट ही कराना चाहते हो। मुझे तो तुम बिल्कुल पागल लग रहे हो योशी। और यह सब सुन योशी को गुस्सा आ रहा होता है, पर सारी क्राउड अब सुचिया के तरफ ही आ चुकी होती है। तो तभी एक बंदा योशी के पास आकर कहता है, योशी अब हमें रुक जाना चाहिए। पर योशी तभी अपना चाकू निकालकर इस बंदे का हाथ काट देता है गुस्से में। तो यह देख सभी खड़े बंदे डर जाते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पर तभी पीछे से मसाकी कहता है, ये गलत है, तुम सभी रुक जाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे और योशी के बीच में है। तो यह सुन योशी अपने बंदों की तरफ देखने लगता है डरते हुए। तो मसाकी कहता है, उधर क्या देख रहे हो? योशी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो चलो अब ये हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो यह सुन योशी गुस्से से कहता है, ठीक है मसाकी, तुम जैसा चाहते हो वही करते हैं। और यह कहते ही दोनों लड़ने के लिए पोज ले लेते हैं। और तभी मसाकी योशी के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और तुरंत योशी के पेट में जोरदार फॉरवर्ड किक मारकर योशी का खेल खत्म करता है। और इस अटैक से योशी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी के अटैक से योशी नीचे बैठ जाता है और उससे चाकू भी गिर जाता है। तो मसाकी कहता है, योशी हार मान लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। पर यह सुन योशी कहता है, इतनी जल्दी नहीं। और यह कहकर मसाकी पर फिर से अटैक करता है। पर मसाकी योशी के अटैक को डॉज कर योशी के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजा देता है। और अब योशी की हालत खराब हो रही होती है और वह नीचे गिर जाता है। और मसाकी योशी से पूछता है, बताओ अब तुम इससे सेटिस्फाई हुए कि नहीं? पर अब योशी की ऐसे मार देखते हुए यहाँ खड़े सभी बंदे अब यहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। वे अब बोर हो रहे होते हैं। तो नीचे पड़ा योशी मन में कहता है, मसाकी न मेरे पास पावर है और ना ही तुम्हारे तरह मैं कोई पॉपुलर हूँ, इसलिए ये दुनिया मेरे अगेंस्ट है और इसीलिए मैं तुमसे जलता हूँ। और तभी ताका आकर कहता है, मसाकी अब रुक जाओ। सुचिया कहता है, क्यों योशी भी तो तुम्हारा ही दुश्मन है? तो ताका कहता है, हाँ, पर अब इसकी रेपुटेशन यहाँ पर सभी के सामने खराब हो चुकी है, तो अब इसे रहने देते हैं। और तभी ताका योशी कहता है, मैं अपनी
हार मानता हूँ तुम्हारे सामने। यू तुम कमाल के हो। और यह कहकर ताका यहाँ से जाने लगता है और यू से कहता है कभी आना और मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो यह देख सुचिया भी यहाँ से जाने लगता है। तो मसाकी नोबुरू को देख कहता है मेरे शोल्डर दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है तुम्हारा। तो यह सुन नोबुरू तुरंत दौड़कर मसाकी को संभालता है और जाते हुए मसाकी यू से कहता है तुमने मुझे आज बचा ही लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ। और आगे यू जाते हुए देखता है कि योशी हार कर एक जगह पर बस बैठा होता है। और फिर अगले सीन में सोगो पूछता है यू आखिर तुमने वो बैक किक मारना कैसे सीखा, और मुझे बताओ तुम्हें कौन कौन से किक मारने आते हैं। और यह सब पूछते हुए सोगो यू को तेज दबा रहा होता है जिससे यू कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है। तो सोगो कहता है तुम्हारा किक कुछ खास नहीं था पर सोगो मन में कहता है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करना है। और यह कहकर सोगो यहाँ से भागकर सीधे गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यू और सिन को देखते हैं जहाँ यू सिन से कहता है सोगो मेरा फोन नहीं उठा रहा है और मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई भी आखिर क्यों नहीं कर रहा है। तो सिन कहता है क्योंकि उसको तुमसे जलन हो रही है, तुम्हें अपने आंखों से इतना अच्छा फाइट करते हुए देखा था पहले और तुम उससे इतना स्ट्रांग भी हो। तो यह सब सुन यू मन में कहता है हाँ शायद सिन तुम सही कह रहे हो, पर मैं इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और सिन कहता है हे यू देखो कुछ बंदे हमें ही घूर रहे हैं, तो चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए। और आगे दोनों भागकर गेम सेंटर पर आ जाते हैं, पर तभी दोनों देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 बंदे ही खड़े होते हैं और इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, वो भी गुस्से में, जिससे दोनों डर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ये बंदे बस मिलकर यू के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, ये लोग फालतू में ही डर रहे होते हैं। तो आगे सिन यू से कहता है लगता है अब सभी तुम्हें रिस्पेक्ट से ही देख रहे हैं। तो यू यह सब सुन कहता है इसका मतलब अब हमें कोई टारगेट नहीं करेगा। तो यह सुन सिन कहता है हाँ आखिर तुमने ही दाईसावा और सेता सू को पूरा साफ कर दिया है। और सभी इनके पास माई चान अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और यू को देख माई की फ्रेंड यू को हॉट कह रही होती हैं, पर यह सुन यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसे हॉट का मतलब ही समझ नहीं आ रहा होता है। और यह सुन यू यहाँ से जाने लगता है और सिन से कहता है मुझे इस हॉट का मतलब समझ नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं सुनना चाहता। पर यह सुन सिन कहता है यू मुझे पता है तुम कौन हो और तुम हमेशा से ही वही रहोगे और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और यह कहकर सिन यहाँ से जाने लगता है। और फिर आगे यू जाते हुए मन में कहता है आखिर सोगो और मसाकी क्या जवाब देंगे अगर उन्हें कोई हॉट कहे। मैं नहीं जानता, पर मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम सोगो को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ डोजो में कराटे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर आगे सेनपाई सोगो से कहते हैं क्या तुम इस बार फिर से टूर्नामेंट में भाग लोगे। पर यह सुन सोगो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा होता है और मन ही मन मना कर रहा होता है। तो यह देख सेनपाई कहता है ठीक है सोगो मैं समझ गया, तुम ज्यादा मत बताओ। और सेनपाई आगे बताते हैं सोगो से सोगो तुम्हारे फादर भी टूर्नामेंट में ज्यादा पार्ट नहीं लेते थे, उनका भी यही रूल था, पर तुम्हारे फादर के पास ताकत थी और शायद उन्हें पास हुए अब 5 साल भी बीत गए हैं, इतनी जल्दी मुझे पता ही नहीं चला। तो यह सुन सोगो सेनपाई से पूछता है क्या आपने कभी अपने फ्रेंड से सीरियस होकर फाइट करा है। तो यह सुन सेनपाई कहते हैं हाँ मैंने करा है। और सेनपाई आगे पूछते हैं क्या तुम भी अपने फ्रेंड से फाइट करने जा रहे हो। पर आगे सोगो यह सुन कुछ जवाब नहीं देता है और आगे सोगो अपने घर आ जाता है और मन में कहता है
मुझे पता है यू कभी भी मुझसे फाइट के लिए तैयार नहीं होगा। पर सोगो तभी यू की फाइट की एबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए सीरियस होकर कहता है, यू अगर तुम और मैं एक ही जैसे हैं तो मुझे ये चुनना ही होगा। और फिर अगले दिन सोगो यू के पास आकर कहता है, यू तुम मुझसे एक बार फिर से सीरियस होकर फाइट करो। तो यह सुन सिन और यू दोनों हैरान हो जाते हैं। तो यू कहता है, नहीं हम फ्रेंड्स हैं, मुझे ये नहीं करना। पर यह सुन सोगो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे भी समझो। यू प्लीज मुझे एक बार और मुझसे सीरियस होकर फाइट करो। तो यू तुम मुझसे एक हफ्ते बाद मिलो, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। और यह कहकर सोगो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शिन यू से कहता है, तुम दोनों को फाइट करते हुए मैं नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज यू। तो यह सुन यू भी कहता है, हाँ मैं भी नहीं करना चाहता, तुम टेंशन मत लो शिन, मैं सोगो से कभी भी फाइट नहीं करूँगा। और फिर अगले सीन में यू मसाकी से मिलने आ जाता है और वो सारी बात मसाकी को बता देता है। तो यह सुन मसाकी कहता है, अच्छा तो तुम दोनों फाइट करने वाले हो। तो यह सुन यू कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर मसाकी कहता है, अगर वो तुम्हें एक फ्रेंड के तरह ही फील करता है और तुम पर बिलीव करता है तो तुम्हें जरूर वो फाइट करने के लिए पुश करेगा। तो यह सुन यू कहता है, आखिर मैं क्या करूं, मैं उन दोनों को नहीं खोना चाहता। तो यह सुन मसाकी कहता है, अगर यू तुम जल्दी खुद से को इसका जवाब नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यह सुन यू पूछता है, अगर मसाकी तुम इस जगह पर होते तो तुम क्या करते। तो यह सुन मसाकी कहता है, अभी यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही, पर यू अगर तुम सोगो को अपने साइड हमेशा रखना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी जवाब देना होगा, नहीं तो तुम आखिर में अपने इस फ्रेंड को खो दोगे। और फिर हम सोगो को देखते हैं जो खुद से ही कहता है, यू अगर तुम्हें सही कहूँ तो हम दोनों ही एक जैसे हैं। और फिर आगे हम यू को देखते हैं जो शिन को कॉल कर कहता है, शिन मैं सोगो के इस फीलिंग को जवाब देना चाहता हूँ और मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो यह सुन शी कहता है, पर क्यों यू ऐसा मत करो, मैं तुम दोनों को फाइट करते हुए नहीं देखना चाहता। पर यू फोन काट कर खुद से पूछता है, अब इसके बाद चीजें पहले जैसे नहीं रहेगा, पर मैं इन झूठों और फीलिंग में अपने इस होली लैंड को बिल्ड नहीं करना चाहता। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू सोगो से फाइट करने उसके पास आ चुका होता है और पीछे भी शिन भी खड़ा होता है। तो यू को देख सोगो कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, आखिर तुम और मैं एक ही जैसे हैं। तो यह सुन यू कहता है, नहीं हम एक जैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। और यह कहते ही यू अपना फिस्ट निकाल लेता है और कहता है, सोगो मैं तुम्हारा आज उस फीलिंग को जवाब देने आया हूँ। तो यह देख सोगो भी खुश हो जाता है और सोगो भी फाइट के लिए रेडी होने लगता है। पर सोगो की बॉडी देख यू अब थोड़ा डर सा जाता है और तभी सोगो यू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर यू अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा होता है और तभी सोगो का एक पंच यू के फेस पर पड़ जाता है जिससे यू नीचे गिर जाता है। तो यह देख सोगो चिल्लाता है, यू तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम सिर्फ सीरियस फाइट करने वाले हो। तो यह सुन यू खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है फिर मैं अब सीरियस फाइट करने वाला हूँ और तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। और यह कहते ही यू सोगो पर तेजी से अटैक करने को जाता है और तभी यू अपने पंच को ही डायरेक्शन चेंज कर दूसरे हाथ से सोगो के फेस पर पंच करने को जाता है और तभी फिर से यू अपने पंच को रोक देता है। पर इससे सोगो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और यू आगे अपने पंच को रोक कर कहता है, सोगो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मैं ये पंच कभी नहीं मार सकता हूँ। पर तभी सोगो यू की यह स्ट्रेंथ और पावर को देख उसका दिमाग
खराब होने लगता है और अब सोगो अपना होश खो रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप देखते हैं कि सोगो अपने अब फुल रेज में आकर यू का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है और तभी सोगो अचानक से यू के फेस पर जोर से कट मार देता है और यह देख शिन सोगो को रोकने को आता है, पर सोगो गुस्से में शिन को भी मारकर नीचे गिरा देता है और यू से कहता है, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी यह गलती थी कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, पर यह मेरी सिर्फ सेल्फिशनेस है जो मैं भी तुम्हें अब माफ नहीं करने वाला हूँ। तो यह सुन शिन कहता है, सोगो सिर्फ तुम ही ऐसा सोचते हो, पर पीछे से यू यह सुन कहता है, नहीं सोगो गलत नहीं है, ये दुख गुस्सा दर्द ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मैं भी ये हर रोज फेस करता हूँ और तुम सही हो, हम बिल्कुल एक ही जैसे हैं और एक दोस्त जैसे। सोगो अंत में तुम्हें यहाँ पर हराने वाला है। और यह कहते ही यू सोगो के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, पर सोगो इस पंच को मुश्किल से ही रोक पाता है, पर तभी यू सोगो पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे कुछ पंचेस सोगो के चेहरे पर भी बार बार हिट हो रहे होते हैं। और तभी सोगो को देख यू के लेग पर अटैक करने को जाता है, पर तभी यू अपने लेग के पीछे हटाकर सोगो के फेस पर जोरदार पंच मारता है और फिर आगे यू सोगो पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, जिससे सोगो की हालत खराब होने लगती है। और तभी आखिर में यू अपना स्पेशल अटैक ब्राजीलियन की सोगो पर मारने वाला होता है, जिसे देख शिन जोर से चिल्लाता है, यू प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करना। तो गाइस यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 80 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, सो प्लीज़ ये टारगेट पूरा कर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।